हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, पढ़ाई ठीक चल रही है? चल, आज के टॉपिक पे हम चलते हैं। ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था तलपट में, यानी ट्रायल बैलेंस। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा चेंज है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। पेज नंबर 374, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शेषों से 31 दिसंबर 2016 को श्री आर्य की पुस्तकों में तलपट बनाइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कैलकुलेशन होगा इसमें। ध्यान देंगे बच्चों। ऐसा प्रश्न जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक तीनों चीज़ दी हो, वहाँ पर आपकी गणना की जाएगी यानी कैलकुलेशन किया जाएगा। और ऐसे प्रश्न में आपको परचेस नहीं दी होगी तो हम परचेस ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम खाता बनाएंगे, तलपट खाता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले आपको प्रारूप बनाने से पूर्व, क्वेश्चन सॉल्व करने से पूर्व आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो आप हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न में आपको परचेस नहीं दी है और हमको परचेस ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों, दिया है हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, फिर उसमें हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखे, उसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया और जो भी हमारा अमाउंट आएगा उसमें से हम माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगी हमारी परचेस। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या ज्ञात करेंगे? परचेस ज्ञात करेंगे। ठीक है, ध्यान है। सबसे पहले यदि आपको ये तीनों, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था, आपको क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था और ओपनिंग स्टॉक आ रहा था। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम कहीं भी खाते में शामिल नहीं करते। बिल्कुल प्रिपेयर रहिए आप इस चीज से कि क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम स्कंद को हम कहीं भी खाते में नहीं रखते हैं। अब बात आती है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आता है? डेबिट में आता है। तो अभी तक जब ये दोनों आ रहे थे तो हम तो कैलकुलेशन कर ले रहे थे, पर जब तीनों आ जाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन होगा, क्योंकि उस प्रश्न में आपको परचेस नहीं दी होगी, फिर हम परचेस निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सूत्र में हम रखते हैं अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी पहली ही मत दी हमको, बेचे गए माल की लागत 1,50,000। तो ये लिखा हमने 1,50,000। इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, यानी क्लोजिंग स्टॉक हमको दी है 40,000 रुपये। तो ये हमने क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया 40,000 रुपये। ऐड करने पे हमारा आता है 1,90,000 रुपये। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यानी बेचे गए माल की लागत में हमने अंतिम स्कंद यानी क्लोजिंग स्टॉक को ऐड किया, तो हमारा आ रहा है 1,90,000। और इसमें से हम ओपनिंग स्टॉक को लेस कर देंगे, तो ओपनिंग स्टॉक है हमारा 60,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक को यदि हमने लेस किया तो हमारा आता है 1,30,000 रुपये। ये 1,30,000 रुपये क्या है? हमारा 1,30,000 रुपये आएगा। तो ये 1,30,000 रुपये हमारी क्या निकल गई? परचेस। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन अपन ने कर लिया। इसके बाद हम क्या बनाएंगे? तलपट का खाता बनाएंगे। जगह कम थी इसलिए मैंने पहले कैलकुलेशन कर दिया। आप भी कैलकुलेशन पहले फ्रंट में करेंगे, उसके बाद आप तलपट का खाता बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उठा के रखेंगे क्या, हमको कंफ्यूज नहीं होंगे,
बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम लिखाएंगे ओपनिंग स्टॉक और परचेस, दोनों को उठा के हम काय में लिख देंगे, डेबिट। ध्यान रहेगा, ओपनिंग स्टॉक और परचेस को उठा के हमने काय में रख दिया, डेबिट में रख दिया, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आती है और परचेस भी कहाँ पर आती है, डेबिट में। इसके बाद क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक को कहीं भी खाते में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो भी मदें होंगी उनको डेबिट और क्रेडिट में करके आंसर निकालना। चलिए खाता बनाते हैं हम। 7 का प्रारूप आपके सामने है तलपट का, यानी लास्ट क्वेश्चन हमने सीरियल नंबर नहीं बनाया था, आप सीरियल नंबर बनाएंगे इसको। सीरियल नंबर पहला नेम ऑफ द अकाउंट्स और उसके बाद LF और अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ऊपर हेडिंग डालेंगे ट्रायल बैलेंस और डेट डालेंगे। देखें, फर्स्ट मद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी बेचे गए माल की लागत, जो कि इसमें शामिल नहीं होगा, जिसकी गणना हम कर चुके हैं, ठीक है। और गणना से जो भी प्राप्त हुआ, यदि हम चाहें तो पहले उसको लिख सकते हैं, यानी हमने पहले क्या लिख लिया, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक हमको कितनी दी है, 60,000, और परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट, परचेस हमारी निकली है 1,30,000, ठीक है। ये दो मदे कैलकुलेशन हमको थी, तो ये हमने डेबिट में लिख दी। अब ये जब दोबारा आएंगे तो इनको नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर है सेकेंड नंबर पे, देखिए डेबिटर 60,000, डेबिटर अकाउंट 60,000। फिर उसके बाद दिया है फिक्स्ड एसेट्स 50,000, फिक्स्ड एसेट्स 50,000। फिर उसके बाद दिया है एक्सपेंसेस 20,000, एक्सपेंसेस अकाउंट 20,000। फिर उसके बाद दिया है सेल्स 2 लाख, सेल्स अकाउंट 2 लाख। फिर उसके बाद दिया है कैपिटल 91,000, कैपिटल अकाउंट 91,000। उसके बाद है ड्राइंग 1,000, ड्राइंग एक्सपेंसेस है हमारा, डेबिट में आएगा 1,000। और उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, वो हम लिख चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक इसमें हम शामिल करेंगे नहीं। और क्रेडिटर है 30,000, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज है, क्रेडिटर है 30,000, ठीक है। इस प्रकार हम दोनों पक्षों का योग लगाएंगे। योग इक्वल आना चाहिए। हम योग करते हैं डेबिट और क्रेडिट का, तो 3,21,000 हमारा योग आता है। तो 3,21,000 डेबिट में और 3,21,000 हमारा क्रेडिट में आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ परचेस पहले करेंगे, उसके बाद हम ये प्रारूप बनाएंगे, ठीक है। वो वर्किंग नोट है बच्चों, वो रफ वर्क नहीं है, उसको करना ज़रूरी है। पहले हम फॉर्मूला लगा के परचेस निकालेंगे, परचेस निकालने के बाद हम ये खाता तैयार करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरे चैप्टर में 2 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। उसको भी ऐसे ही करेंगे हम। अभी आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, जो बिल्कुल सिंपल है, जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। एक व्यापारी की पुस्तकों से लिए गए निम्नांकित शेषों से 31 मार्च 2015 को तलपट तैयार कीजिए। मदें हमको दिए हैं, मदें हम लिखेंगे सैलरी
5,000 रुपये सैलरी अकाउंट, 5,000 रुपये। उसके बाद हमको दिया है बिल्डिंग, ये भी हमारी एसेट्स है तो डेबिट में आएगा। बिल्डिंग अकाउंट 40,000 रुपये। फिर है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हमारे क्रेडिट में जाएगी 60,000 रुपये। फिर उसके बाद है कैपिटल है 66,000। फिर उसके बाद है बिल्स पेबल 11,600, ये भी हमारी लाइबिलिटीज़ है। बिल्स पेबल अकाउंट 11,600। फिर है हमारा डेबिटर, ये हमारी एसेट्स है 16,000। डेबिटर अकाउंट 16,000। और फिर है ये हमारा इंश्योरेंस अकाउंट यानी बीमा हमारा 550, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है यानी डेबिट में आएगा। फिर उसके बाद है क्रेडिटर, ये हमारी लाइबिलिटीज़ है। क्रेडिटर अकाउंट 18,100 और क्रेडिटर के बाद है बिल्स रिसीबल अकाउंट। बिल्स रिसीबल हमारी असेट्स है बच्चों 5,000 रुपये, तो ये हमारी डेबिट में जाएगी। और फिर उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारी लाइबिलिटीज़ है। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट 16,000 रुपये, ये हमारा क्रेडिट में जाएगा 16,000। और फिर उसके बाद है प्राप्त कमीशन यानी कमीशन रिसीप्ट, जितनी भी रिसीप्ट्स होंगी वो हमारी काय में जाएंगी क्रेडिट में। तो कमीशन प्राप्त 6,000 रुपये क्रेडिट में जाएगा, चाहे वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो, कमीशन रिसीव्ड हो, रेंट रिसीव्ड हो, जितनी भी रिसीव्ड्स होंगी यानी प्राप्तियाँ वो सब क्रेडिट में जाएंगी। उसके बाद है डोनेशन यानी ये खर्चा है। डोनेशन हमको दिया है, डोनेशन 300 रुपये एक्सपेंसेस है तो डेबिट में। और फिर उसके बाद है परचेस अकाउंट डेबिट में 10,000। और फिर उसके बाद है सेल्स 22,000 क्रेडिट में। सेल्स अकाउंट 22,000 क्रेडिट में। और फिर उसके बाद है परचेस, यदि डेबिट में है तो रिटर्न कहाँ पर जाएगी क्रेडिट में, और सेल्स यदि क्रेडिट में है तो रिटर्न कहाँ पर आएगी डेबिट में। तो परचेस रिटर्न दिए हैं हमको 300 रुपये। परचेस रिटर्न अकाउंट 300 रुपये और सेल्स रिटर्न अकाउंट हमको दिया है कुल 700 रुपये। और कैश दिया हमको कुल 62,450। कैश अकाउंट 62,450, असेट्स है 62,450। और इस प्रकार से जगह कम है थोड़ी सी, यहाँ पर डबल लाइन खींच के हम क्या करेंगे टोटल लगाएंगे बच्चों। तो इस प्रकार से हमारी पूरी डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो चलिए हम टोटल लगाते हैं। यदि हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगाते हैं तो हमारा आता है 1,40,000 रुपये। ठीक है, तो ये लिखते हैं हम 1,40,000 डेबिट में और 1,40,000
40,000 क्रेडिट में आएगा। ठीक है, आप भी इसका योग लगा कर देखेंगे। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 अकाउंट्स के नाम मैंने पहले से लिख दिए हैं। अब हम केवल डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे और उसके बाद उसका योग लगाएंगे। योग इक्वल आएगा, यानी हमारा तलपट का मिलान हो गया। ठीक है, तलपट का मिलान होना इस बात की शुद्धता का प्रमाण है कि खाता बही में जो भी खतौनी की गई है वो सही खतौनी है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाई जाती। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमको दिया है कैपिटल, जैसा दिया था सीरियल वाइज मैंने वैसे ही लिख लिया सीक्वेंस। कैपिटल 6 पेज नंबर आप देखेंगे 375, क्वेश्चन नंबर 9। कैपिटल हमको दिया है 6,000, तो कैपिटल क्रेडिट में जाएगा 6,000। ठीक है, कैपिटल के बाद हमको दिया है फर्नीचर हमारी असेट्स है, यानी 850 डेबिट में फर्नीचर। फिर उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड, अभी बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में, जितनी भी रिसीव्ड्स होंगी सारी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट में जाएंगी, यानी 350 रुपये कमीशन रिसीव्ड। उसके बाद है हमको ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय को हिंदी में बोलेंगे चुंगी खाता, जो चुंगी पर टैक्स दिया जाता है, पैसा खर्चा किया जाता है, गाड़ियाँ जो आती जाती है चुंगी पर कर दिया जाता है, वो कहलाता है चुंगी कर, यानी चुंगी खाता। ठीक है, 115 रुपये वो खर्च होता है, वो भी व्यवसाय का 115 रुपये डेबिट में। फिर उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस, यानी व्यापार के व्यय, ट्रेड यानी व्यापार और एक्सपेंसेस यानी खर्च, यानी जो भी व्यापारिक खर्च हैं 460 रुपये, वो भी कहाँ पर आएंगे, डेबिट में आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जाते हैं हम परचेस अकाउंट 9,660 रुपये, परचेस डेबिट में 9,660 रुपये। फिर नेक्स्ट मद है सेल्स, परचेस डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में 12,870 रुपये, 12,870 रुपये। और उसके बाद है फिर परचेस डेबिट में है तो उसके रिटर्न कहाँ जाएगी, 350 क्रेडिट में, और सेल्स क्रेडिट में है तो उसकी रिटर्न आएगी डेबिट में 620। ठीक है, और उसके बाद है क्रेडिटर 2,730, क्रेडिटर लायबिलिटीज़ है 2,730 क्रेडिट में, और डेबिटर हमारी असेट्स है तो 4,960 रुपये, 4,960 रुपये डेबिट में। और उसके बाद है कैश 3,240, ये भी हमारी असेट्स है 3,240। और फिर है उसके बाद बिल्स रिसीबल, बिल्स रिसीबल भी हमारी असेट्स है तो 1,200 रुपये, ये भी जाएगा डेबिट में। और फिर उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यानी यात्रा व्यय खाता 320 रुपये, ये भी खर्च है तो ये भी आएगा डेबिट में। और उसके बाद है डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट दिया रहेगा तो भी डेबिट में आएगा, डिस्काउंट अलाउड दिया रहेगा तो भी डेबिट में आएगा, या सिर्फ डिस्काउंट दिया रहेगा तो भी डेबिट में आएगा। यदि डिस्काउंट क्रेडिट दिया रहेगा तो क्रेडिट में आएगा, या डिस्काउंट रिसीव्ड दिया रहेगा तो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, यानी प्राप्ति क्रेडिट में आएगी। तो हमको लिख के दिया है कि बट्टा खाता यानी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट में 155 रुपये, तो 155 रुपये डेबिट में। और लास्ट मद है हमारी सैलरी, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है 720 रुपये डेबिट में। ठीक है, इस प्रकार से हमने एंट्रीज पूरी कर ली और अब हम लगाएंगे योग और उसके बाद निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए डेबिट और क्रेडिट का हम टोटल करते हैं। नहीं बच्चों, यदि हम योग लगाते हैं डेबिट और क्रेडिट का तो हमारा योग आता है 22,300 रुपये। तो ये लिखा हमने 22,300 रुपये डेबिट में और 22,300 रुपये क्रेडिट में। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसका भी मदे मैंने सीरियल से लिख ली है पूरी, और आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल पता है, लास्ट वीडियो में बता दिया गया है कि LBBCC के तहत जितनी भी लाइबिलिटीज़ है आपकी सब क्रेडिट में जाएगी, जितनी भी रिसीव्ड है आपकी सारी क्रेडिट में जाएगी,
और डेबिट में आपकी सारी असेट्स और सारी एक्सपेंसेस आपके डेबिट में आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। दिए हमको कैपिटल 4000 रुपये, तो ये लिखा हमने 4000 रुपये। फिर है सेल्स 12000 रुपये, ये भी क्रेडिट पे जाएगी, सेल्स 12000। फिर है सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट में है तो रिटर्न कहाँ आएगी, डेबिट में 300 रुपये। और उसके बाद है कैरेज इनवर्ड 80 रुपये डेबिट में, कैरेज इनवर्ड 80 रुपये डेबिट में। फिर उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड है, रिसीव्ड सारी क्रेडिट में 180 यानी 180 रुपये क्रेडिट में। और फिर उसके बाद है बिल्डिंग 3000 रुपये, असेट से बिल्डिंग, तो बिल्डिंग 3000 रुपये डेबिट में। और फिर उसके बाद है परचेस 8000 रुपये डेबिट में, परचेस 8000 रुपये डेबिट में। और परचेस डेबिट में तो रिटर्न 300 रुपये कहाँ जाएगी, क्रेडिट में, 300 रुपये रिटर्न क्रेडिट में। बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटीज़ है 150 क्रेडिट में। और कैरेज आउटवर्ड ये भी खर्चा है 100 रुपये डेबिट में। फिर उसके बाद है फर्नीचर 1700 रुपये डेबिट में, एसेट्स है हमारी 1700 रुपये डेबिट में। फिर है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपये डेबिट में। फिर उसके बाद है कैश भी हमारी एसेट्स है 600 रुपये डेबिट में। फिर उसके बाद है रेंट रिसीव्ड 120 रुपये क्रेडिट में। उसके बाद है क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटीज है 1600 रुपये क्रेडिट में। और उसके बाद है ड्राइंग हमारा एक्सपेंसेस है 400 रुपये डेबिट में। और इंश्योरेंस है हमको दिया है, इंश्योरेंस ड्राइंग हमारा 400 रुपये डेबिट में। फिर इंश्योरेंस हमको दिया है 140 रुपये, वो भी हमारा खर्चा है तो डेबिट में। और फिर उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस, ये भी हमारा खर्चा है 330 रुपये डेबिट में। और फिर एक और मद दी है हमको डेबिटर, डेबिटर अकाउंट, ये हमारी एसेट्स है तो डेबिटर हमको दिया 3500 रुपये, ये भी जाएगा डेबिट में। और इसके बाद हम लगाएंगे टोटल। ठीक है, तो दोनों साइड का टोटल हम लगाते हैं। यदि हमने टोटल लगाया तो हमारा टोटल आता है 18,350, 18,350। आप भी टोटल लगा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 आज हमने कंप्लीट कर लिया। और लगभग एक क्लास और लगेगी तो कुल 15 सवाल हम इसके करेंगे। तो आगे के जो भी 5 क्वेश्चन हैं वो मैं करा दूंगी आपको। आप इसको सिस्टमैटिक कॉपी में लिखेंगे, लिख के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। क्लास 11th में सभी भैया बहन एक्टिव नहीं हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी कॉपी का निरीक्षण होगा, आपको विद्यालय बुलाकर आपकी कॉपी चेक की जाएगी। अभी क्लास 12th रूटीन में है, क्लास 12th आ रही है और उसका फॉर्मेट बिल्कुल वही चलेगा आपका भी आगे चल के। इसलिए जिनकी कॉपियाँ कंप्लीट नहीं हैं वो असेसमेंट के थ्रू ही आप अपनी कॉपी कंप्लीट करिए। यूट्यूब से वीडियो निकालिए, देखिए, और उसको जिनका छूटा हुआ है वो लिंक आपको डला हुआ है, आपके व्हाट्सएप पे जाता है, आप उसको देखिए। आप लोग वीडियो बिल्कुल नहीं देखते बच्चों, समझ में आता है। एक दूसरे की कॉपी से लिखने से अच्छा है कि हम पहले वीडियो देखें, क्वेश्चन को समझें, क्योंकि उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और बहुत सरल भाषा में, जितना सरल हो सकता है, क्योंकि हमारी और आपकी दूरी काफ़ी है। इसी के माध्यम से हमको अभी पढ़ना है, विद्यालय लगना अभी इतना संभव नहीं है। पर यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप बिल्कुल विद्यालय आके 9 से 11 के बीच में पूछ सकते हैं हम लोगों से।
10:30 के बाद क्लास ऑफ हो जाती है 12, उसके बाद आप मिल सकते हैं। और हायर सेकेंडरी टीचर आपको 9 to 12 जो भी है वो टाइमिंग है आपका, और उसके बीच में आप आएंगे, बट 10:30 के बाद ही आप आ सकते हैं और मिल सकते हैं टीचर से। जो भी प्रॉब्लम है आप पर्सनली मिलके पूछ सकते हैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बहुत सरल और बहुत इजी चैप्टर है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले की वीडियो में भेज दिया था, और आप इसको पूरे क्वेश्चन कंटिन्यू में आप भी कॉपी में करेंगे। मेरे कराने बस से नहीं होता है, आप भी इसको कॉपी में भी करेंगे प्लस प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।